मैं पद्मावती जैन आज आपका स्टडी पॉइंट में स्वागत करती हूँ। आज हम बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट के बारे में, जिसे हम हिंदी में विभाग कहते हैं या विभागीकरण कह सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे और हिंदी मीडियम वाले बच्चे दोनों ही पढ़ सकते हैं, इस तरह का मैंने वीडियो बनाया। कई बार कई बच्चों ने बोला कि दीदी प्लीज इंग्लिश में भी हमको थोड़ा सा समझाइए। तो आज दोस्तों ऐसा हम पढ़ने वाले हैं जो इंग्लिश वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। तो आ जाइए जल्दी से हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो दोस्तों देखिए, डिपार्टमेंट का मतलब होता है विभागीकरण। कई प्रकार के डिपार्टमेंट होते हैं अलग अलग, तो उसी के बारे में सबसे पहले तो हम इसकी मीनिंग डिपार्टमेंट का अर्थ समझ लेते हैं दोस्तों कि डिपार्टमेंट होता क्या है। व्हाट डू मीन बाय डिपार्टमेंट? डिपार्टमेंट इसको हमने तीन भागों में डिवाइड किया। आपको अच्छे से समझाने के लिए मैंने इधर 3 पॉइंट्स लिखे हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आपको मैं समझाऊंगी। जैसे कि हम फर्स्ट पॉइंट ले दोस्तों, तो as the organization grows in size। अब देखो, ग्रोथ का मतलब क्या होता है? बढ़ना। साइज का मतलब क्या है? आकृति। तो दोस्तों, जब ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन की आकृति बढ़ती है, उसकी साइज जब ग्रो करती है, बढ़ती है, तब द वर्क इज डिवाइडेड। वर्क का मतलब क्या होता है? कार्य होता है। बहुत इजी है। वर्क को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू यूनिट्स एंड सब यूनिट में, इकाइयां और उप इकाइयों में। हिंदी मीडियम के लिए इकाई और उप इकाई का यूज होगा। यूनिट यानी इकाई, सब यूनिट यानी उप इकाई। तो दोस्तों, जब ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, ग्रो करता है, तब उसको डिवाइड कर दिया जाता है यूनिट एंड सब यूनिट में। और हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए दोस्तों, जब संगठन की आकृति बढ़ने लगती है, उसकी साइज बढ़ने लगती है, तब उनके कार्यों को, जो वर्क यानी कार्य होते हैं, उसको इकाइयों और उप इकाइयों में विभाजित किया जाता है। फिर देखिए, हम सेकंड पॉइंट की बात करें। इधर आपको देखो, मैंने आपको इजी वे में समझाने के लिए इधर मैंने आपको हिंट भी दे रखा है। ये जैसे कि अलग अलग डिपार्टमेंट है। अब जैसे कि आपको एक सिंपल सा मैं एग्जांपल दूं, तो आपको पता होगा कॉमर्स वाले बच्चे हमेशा कॉमर्स की क्लास में बैठते हैं, साइंस वाले बच्चे साइंस क्लास में, आर्ट्स वाले बच्चे आर्ट्स की क्लास में। कभी ऐसा होता है क्या साइंस के बच्चे कॉमर्स में चले जाएं, कॉमर्स वाले आर्ट्स में? नहीं होता है। तो वो अलग अलग डिपार्टमेंट, वैसे कई अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। फिर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड। डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं। क्रिएट का मतलब क्या होता है? बनाना। डिपार्टमेंट क्रिएट किए जाते हैं। एंड एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर, एक समान, एक प्रकृति की, समान प्रकृति की गतिविधियां आर ग्रुप इन वन यूनिट। दोस्तों, एक समान प्रकृति की जो गतिविधियां होती है, उनको एक ही इकाई में समूहीकृत की जाती है। एक्टिविटीज यानी गतिविधियां और ग्रुप यानी समूहीकृत, और वन यूनिट यानी एक इकाई में। तो समझ में आ रहा है ना? डिपार्टमेंट आर क्रिएटेड एंड एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर आर ग्रुप इन वन यूनिट। डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, उसके अंदर क्या किया जाता है? जो एक समान प्रकृति की गतिविधियां होती है, उनको एक इकाई में ही समूहीकृत किया जाता है। एक समान प्रकृति की ऐसे हम इन सबको एक एग्जाम्पल के तरीके से बहुत इजी से समझ लेंगे। जैसे कि मान लो कोई भी एक हैंडलूम है, ठीक है? मान लीजिए कोई भी एक हैंडलूम है। अगर आप लोग हैंडलूम जाते हो तो आपने देखा होगा कि हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग होता है। जैसे कि कॉस्मेटिक का अलग होता है, कोई भी फ्रूट्स है, वेजिटेबल है वगैरह, सबके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। फल सब्जी खरीदने जाते हो, खिलौने, टॉयज, उसके लिए अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उन सभी डिपार्टमेंट का एक एक मैनेजर होता है जो उस पर कंट्रोलिंग करता है, और पूरे हैंडलूम का एक मालिक होता है जो पूरे हैंडलूम पे कंट्रोलिंग करता है। तो अब आपको समझ में आ गया, डिपार्टमेंट का मतलब होता है अलग अलग विभाग, अलग अलग इकाइयां होती है, अलग अलग यूनिट होते हैं, उसके अंदर उनके अलग अलग मैनेजर होते हैं। तो सेम नेचर वाले जो भी इधर लिखा हुआ है ना, सेम नेचर की जितनी भी एक्टिविटीज होती है, एक प्रकृति की, समान प्रकृति की जितनी भी गतिविधियां होती है, उसको एक ही यूनिट में डाल दिया जाता है, समूहीकृत किया जाता है, ग्रुप किया जाता है, ठीक है ना? तो ये हैंडलूम के माध्यम से आप लोग इसको इजी वे में समझ सकते हो। क्या
गया। हैंडलूम तो ज्यादातर सब बच्चे गए होंगे, ऐसा कोई नहीं होगा जो हैंडलूम नहीं गया होगा। तो ये आपके लिए समझने के लिए बहुत इजी है कि नहीं है ना। तो फिर उसमें अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। गर्ल्स ज्यादातर कॉस्मेटिक देखने के लिए जाते हैं, तो उधर आपने कॉस्मेटिक का देखा होगा। बच्चे जो चिल्ड्रन होते हैं वो ज्यादातर टॉयज यानी कि खेल के डिपार्टमेंट में जाते हैं, ठीक है। क्लॉथ का जो डिपार्टमेंट होता है उसके अंदर तो भीड़ ही जमा होती है भाई काफी। तो अलग अलग डिपार्टमेंट, अब अलग अलग डिपार्टमेंट है भाई। अब एक ही व्यक्ति, एक ही पर्सन सभी डिपार्टमेंट को तो हैंडल नहीं कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो प्रत्येक डिपार्टमेंट का एक मैनेजर होता है जो उस डिपार्टमेंट पर कंट्रोलिंग करता है। पर पूरा जो हैंडलूम होता है उसका भी एक हेड होता है, उसका भी एक मालिक होता है। तो ये होता है डिपार्टमेंट। फिर देखो, ईच डिपार्टमेंट यानी सभी डिपार्टमेंट हैज अ हेड। हेड का मतलब होता है दोस्तों प्रधान या कोई मुखिया। हर डिपार्टमेंट का एक मुखिया होता है। इस डिपार्टमेंट सब हैज अ हेड नाउ एज डिपार्टमेंटल मैनेजर। और प्रत्येक डिपार्टमेंट का, सभी डिपार्टमेंट का एक हेड होता है और उस हेड को क्या बोला जाता है? डिपार्टमेंटल मैनेजर्स। उस हेड को बोला जाता है डिपार्टमेंटल मैनेजर, जो उस डिपार्टमेंट का हेड होता है, मुखिया होता है, प्रधान होता है। फिर देखिए हम बात करते हैं, जैसे कि आपको जो चित्र में दिखा दिया है, ठीक है ना। इधर सब यूनिट है, उसके डिपार्टमेंटल मैनेजर है जो इन इकाइयों पर नियंत्रण करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। फिर देखिए अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की। अब मीन तो आप समझ गए होंगे कि डिपार्टमेंट क्या होता है। अब इसकी हम डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, डिपार्टमेंटेशन इज द प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रक्रिया ऑफ ग्रुपिंग द वेरियस एक्टिविटीज इनटू सेपरेट यूनिट। अब डिपार्टमेंट एक प्रक्रिया है, एक ऐसी प्रक्रिया है जो वेरियस एक्टिविटी यानी विभिन्न गतिविधियों को सेपरेट अलग अलग इकाइयों में समूहीकृत करती है। ग्रुपिंग का मतलब क्या होता है? समूहीकृत करना। तो डिपार्टमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो वेरियस एक्टिविटीज को यानी विभिन्न एक्टिविटीज को सेपरेट यूनिट यानी अलग अलग इकाइयों में ग्रुपिंग करती है यानी कि समूहीकृत करती है। और इन सभी जो डिपार्टमेंट मैनेजर होते हैं, इन सभी पर नियंत्रण कंट्रोलिंग कौन करता है? संगठन, ऑर्गेनाइजेशन होता है जो इन सब पर नियंत्रण करता है। जैसे अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं दोस्तों, तो उस पर जो डिपार्टमेंटल मैनेजर होता है वो कंट्रोलिंग करता है, पर ऑर्गेनाइजेशन सब पर कंट्रोलिंग करता है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आपको अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो प्लीज चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स।